बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज की बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तबीयत नासाज हो गई। तबीयत क्यों नासाज हुई, क्या वजूहात थी, उस पर हम एक डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आपके सामने वो वजूहात मैं यकीनन ला सकता हूं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तबीयत नासाज हो गई। और इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा नासाजी तबीयत से जो है वो गुजर रहे हैं। दूसरी बड़ी और अहम खबर, अली अफजल शाही जो कि साबिक सूबाई वजीर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है एक मरतबा फिर। और इस्लामाबाद से वो निकले कोर्ट से पेशी के बाद। जब वो निकले तो उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन तर्जुमान पुलिस का ये कहना था कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं है क्योंकि वो बेल पे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तबीयत नासाज कैसे हुई, क्यों हुई, कितनी ज्यादा नासाज है। और कहा यह जा रहा है जराये के मुताबिक कि उनकी टांग जो जख्मी थी उसमें स्वेलिंग शुरू हो गई है एक मरतबा फिर। और इसके अलावा जिस्म दर्द, बुखार और बाइस जो है उनकी तबीयत काफी ज्यादा वो नासाज है। और आज भी उन्होंने एक पेशी पे जाना था, लेकिन तबीयत नासाज होने की बाइस जो है वो तबीयत नासाज होने के बाइस वो वहां पर नहीं जा सके। खान साहब की तबीयत नासाज क्यों हुई? कल का दिन बड़ा अहम दिन था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए। और वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो कल आम आदमी की हैसियत से अदालत में पेश हुए और उनको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वो चीज जो पहले थी कि गम गए, पेशी हुई और निकल गए, अब वो सहूलत उनको मुयस्सर नहीं आई। कई घंटे वो अदालत में बैठे रहे और अपने केस का, अपनी बारी का, अपनी केस कॉल होने का इंतजार करते रहे। तो उसकी भी थकावट थी। दूसरी बड़ी थकावट थी, जेआईटी के सामने पेश हुए। और जेआईटी के सामने पेश होकर खान साहब ने क्या क्या बातें की, क्या क्या बातें नहीं की। अब ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इमरान खान साहब कानों के इतने कच्चे हैं कि वो सिर्फ बात करते हैं और उनके कान में बात डाल दी जाए तो वो चल पड़ते हैं। खुद भी उन्होंने वैसे ये बात का तस्लीम किया था। जेआईटी में मुख्तलिफ सवालात किए गए उनसे और उनसे पूछा गया कि भाई आप सिटिंग डीजीआई उनके खिलाफ बात करते रहे, फिर उसके बाद आप आर्मी चीफ के खिलाफ बात करते रहे, क्या सबूत है आपके पास? तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है और मुझे किसी ने कहा था। अब कितनी आसानी से उन्होंने ये कह दिया कि मुझे तो किसी ने कहा था। तो भाई किसी के कहने पे तो अब आप ऐसी बातें नहीं ना कि पब्लिकली आप जाके करें विदाउट एनी प्रूफ। और फिर उन्होंने फिर जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनके हवाले से भी ये सवाल किया गया कि क्या आपको कोई धमकी दी गई उनकी तरफ से, कोई आपको थ्रेट किया गया? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो उनकी कोई ऐसी बात नहीं की गई। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आप डीजी जो है वो आई जो है उनके साथ आपने खिलाफ बातें की? तो उन्होंने कहा जी उन्होंने क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने इसलिए फिर उनके खिलाफ बातें की। खान साहब बहुत भोले बादशाह हैं, आप बहुत कानों के कच्चे हैं। जनरल फैसल के खिलाफ भी ये भी कहा गया कि भाई आपको धमकी दी, फिर आप डर्टी हैरी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उन्होंने बताया कि मैं जनरल फैसल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है भाई? क्या उन्होंने आपकी भैंस चोरी की है? क्या किया आप पे? आपके पास कोई बुनियाद नहीं है। आपने अगर खान साहब किसी ने आपको बताया तो भाई आप उसका नाम लें कि भाई शादाब रियाज ने मेरे कान में आके ये बात की, मुझे फलां साहब ने आके मेरे कान में ये बात की, तो मैं ये कह रहा हूं। मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप मुल्क के सबसे बड़े जो आप समझे इदारा है, पाकिस्तान की अफवाज जो पूरी दुनिया में एक अपना मकाम रखते हैं, पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया में एक मकाम रखता है, कम तरीन रिसोर्सेज होने के बावजूद आप उसके हेड्स के ऊपर जो है वो आप एलिगेशन लगा रहे हैं और झूठा और बेबुनियाद। और जब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है तो आप हंस के दिखा देते हैं और आप कहते हैं कि मेरे पास सबूत कोई नहीं है, किसी ने मेरे कान में बात की है। यहां पर मैं एक चीज जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, इसमें पाकिस्तान में कानून की कमजोरी भी है कि जब एक शख्स किसी पर इल्जाम लगाता है और वो शख्स डेफेमेशन के लिए अदालत से रुजू करता है तो उसकी जिंदगी बीत जाती है, कोई इंप्लीमेंट नहीं होता, अदालतों में मामला चलते रहते हैं। देखें,
जब आपका ये डेफामेशन का केस ठीक होगा ना, तो मुझे सजा होगी, किसी एक को सजा होगी गलत बयानी करने पे, तो यकीन करें कि दोबारा मैं या मेरे साथ देखने वाले कभी भी गलत बयानी नहीं करेंगे, किसी पर इल्जाम आयद नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। खान साहब कल मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक किसी भी सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं दे सके। आए बाएं शाएं, इसको पता उसको पता की बातें करके उन्होंने वहां से निकलने की बात की। खान साहब, ये तो आपको भुगतना पड़ेगा कि आपने अपने मुल्क में बैठ के अपने ही इदारों को बदनाम करने की साजिश क्यों की, अपने ही इदारों को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, किसके कहने पे की, ये भी सवाल आते हैं। खान साहब, आपने अगर कान में जिसने आपके कहा, किसने आपके कान में कहा, उसका नाम ले, ताकि पता लगे कि अगर आप मुल्क के इदारों के खिलाफ बात नहीं करते तो फिर वो कौन साहब हैं जो इस तरह की साजिश में आपके कच्चे कानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये वजूहात थी जो खान साहब की तबीयत की खराबी हुई कि उनको सवाल ही नहीं था, उनके तस्वुर में भी नहीं था कि उनको भी सवाल किया जा सकता है। उनका ख्याल ये था कि मैं सिर्फ इल्जाम ही लगाऊंगा, मुझे जिंदगी में कभी कोई सवाल नहीं करेगा। तो खान साहब, सवालात तो फिर होते हैं, यहां भी होंगे, रोजे मुहशर भी होंगे और हर जगह पर सवालात होंगे, जवाब बात तो आपको देने पड़ेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर मसाइल बढ़ते जाएंगे। दूसरी खबर, अली अफजल शाही साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। और जब वो कोर्ट से निकल रहे थे तो उनको पुलिस ने अपनी गाड़ी में डाला और लेकर वहां से वो रवाना हो गई। जबकि पुलिस का ये कहना है कि बेसिकली क्योंकि वो जमानत पर थे इसलिए उनको तो वो गिरफ्तार नहीं किया। तो अब अगर पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया या इस्लामाबाद पुलिस तस्लीम नहीं कर रही तो यकीनन इसकी क्या वजह है ये भी सामने आनी चाहिए। क्या पंजाब की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, क्या सिंध की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, क्या जो ऑर्डर था वो इस तरह का कोई था कि कोई भी कायनात की कोई पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो अगर इस तरह का कोई ऑर्डर था तो यकीनन फिर पुलिस को जवाबदेह होना पड़ेगा। बहरहाल अफजल शाही साहब को यहाँ से पुलिस एहलकार लेकर रवाना हो गए थे और अभी तक इतलात ये हैं कि कोई इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि शाही साहब कहें। अल्लाह ताला शाही साहब जहां भी हो अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और शाही साहब जो है वो 9 मई के वाकयात में भी सस्पेक्ट थे, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा इल्जामात थे। तो इल्जामात क्लियर करें, अगर जुर्म किया है तो सजा पाएं, अगर नहीं किया तो बड़े खुशी खुशी जाएं और अपने घर में जाके वक्त गुजारें। क्योंकि आप जब इस तरह की घिनौनी साजिश मुल्क के खिलाफ कर रहे होते हैं तो यकीनन इसमें आपको उस वक्त ये बात सोचनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स उठ के अगर जो हमारा दुश्मन नहीं कर सकता वो आपके मुल्क में वो करना चाह रहा है तो क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।